हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे आज हम टेस्ट की, जो आपने पूरे वीक में पढ़ा है मंडे से लेकर सैटरडे तक, उसका रिवीजन हम करेंगे। तो पहले आपके सामने कुछ वर्ड्स हैं, एक बार उसको जूम कर दूं। 5 वर्ड जो शुरू के हैं उनका आंसर करने की आप कोशिश कीजिए। अब देखिए इसके आंसर्स क्या क्या हैं। इम्पोज जो है वो थोपने के लिए यूज करते हैं, तो इसका एक होता है एनफोर्स, या इसे हम कहेंगे चार्ज, या कहेंगे लेवी, या कहेंगे फोइस्ट। ये होता है थोपना। ठीक है, और ये वर्ब है। हिंदी में इसका मतलब क्या है? थोपना। दूसरा है प्यूनिटिव। प्यूनिटिव है वो एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है पीनल या रिटेलिएटरी। रिटेलिएटरी, इसको आप दंडात्मक कह सकते हो। ठीक है, पनिशमेंट से संबंधित। डिसप्रपोर्शनेट भी एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है एक्सेसिव, या कहिए इनऑर्डिनेट, या इसे हम कहेंगे अनइक्वल। ये होता है बहुत ज्यादा, जो प्रपोर्शन में नहीं है, गैर अनुपातिक है। ठीक है, या फिर असमान। तो गैर अनुपातिक है तो असमान ही होगा, तो ये इसका होगा बहुत ज्यादा। फिर अगला वर्ड आप खुद सोचिए क्या हो सकता है वर्ड कैटेगरी। जनरली जिन वर्ड्स के एंड में सफिक्स के रूप में ओ यूएस होता है वो एडजेक्टिव्स होते हैं। अनस्क्रूपलस, इसका मतलब है डिसऑनेस्ट, या आप इसे कहिए करप्ट। तो बेईमान हो, भ्रष्ट हो, या इमोरल भी कह सकते हैं उसको। इमोरल, अनैतिक, ये सब इसके मतलब। ठीक है, इसे बेईमान, भ्रष्ट या इमोरल, अनैतिक कहेंगे। मिलिटेंसी है, वो नाउन है, उग्रवाद को बोलते हैं। तो रेडिकलिज्म इसको कह सकते हैं आप, या फिर आप इसे कह सकते हैं एक्सट्रीमिज्म। हिंदी में इसको हम कहेंगे उग्रवाद। क्या कहेंगे? उग्रवाद। तो ये 5 वर्ड्स हो गए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे अगले 5 वर्ड्स। अगले 5 वर्ड्स में बर्स्ट है, कैविएट है, अंडरस्कोर है, एविडेंट है और इम्पोवरिज्ड है। तो पहला है बर्स्ट। बर्स्ट वर्ब है, इसका मतलब है एक्सप्लोड, या डिटोनेट, या इग्नाइट। विस्फोट होना कह सकते हो, फटना कह सकते हो। फिर है कैविएट। कैविएट एक नाउन है, इसका मतलब या तो होता है कंडीशन, शर्त, या फिर हम इसे कहते हैं वार्निंग, चेतावनी। तो शर्त या चेतावनी इसका मतलब है। शर्त या चेतावनी। ठीक है, अंडरस्कोर है, ये वर्ब है। अंडरस्कोर का मतलब है हाईलाइट करना, या फिर आप इसे कहेंगे एम्फेसाइज करना, या फिर इसे कहेंगे स्ट्रेस देना, जोर देना, किसी चीज पर जोर देना। एविडेंट एडजेक्टिव है। एविडेंट का मतलब होता है एपेरेंट, या आप इसे कहेंगे ऑब्वियस, या कहेंगे क्लियर, स्पष्ट, स्पष्ट। इम्पॉवरिज्ड एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है पुअर, या कहेंगे डेस्टिट्यूट, गरीब को बोलते हैं, या कहेंगे डिप्राइव्ड, या कहेंगे पॉपर, गरीब या दरिद्र। ये इम्पॉवरिज्ड के सिनोनिम्स हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, आगे आइए। ये कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं अब, पढ़कर देखिए। पहला है आइकोनोक्लास्ट का मतलब क्या है? आइकोनोक्लास्ट जो शब्द है इसका क्या मतलब है? अ पर्सन हु वर्शिप्स आइडल्स, जो व्यक्ति मूर्तियों का पूजा करता है उसको बोलते हैं। अ पर्सन हु अटैक्स चेरिस्ड बिलीफ्स और ट्रेडिशंस, जो कि परंपराओं और मत जो है उसको तोड़ते हैं। या व्यक्ति जो कि कस्टम्स को फॉलो करता है। एक व्यक्ति जो धार्मिक इमेजेस को पेंट करता है। आंसर आएगा बी,
आइकोनोक्लास्ट होता है जो कि स्थापित रीति रिवाज या परंपराएं हैं उनको तोड़ने का काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट है अ चाइल्ड हु शोज एक्सेप्शनल एबिलिटी और टैलेंट एट एन अर्ली एज इज कॉल्ड। एक बच्चा है जो बहुत ही अद्भुत क्षमता दिखाता है, प्रतिभा दिखाता है शुरुआती अवस्था में ही, तो विलक्षण बुद्धि वाला बच्चा होता है उसको हम बोलते हैं प्रोडिजी। क्या बोलते हैं? प्रोडिजी। नोविस जो है ये होता है नौसिखिया। इसको हम टायरो कह सकते हैं, इसको हम इमेच्योर भी कह सकते हैं। नोविस तो नया नया हो, या टायरो या बिगिनर कह दो। ठीक है, या फिर इससे आप कह सकते हैं नियोफाइट भी कह सकते हैं। ये होता नौसिखिया। अमेचर है वो प्रोफेशनल का ऑपोजिट होता है, जो शौक के लिए काम करता हो, पैसों के लिए नहीं करता। और जीनियस प्रतिभा संपन्न व्यक्ति, लेकिन अर्ली एज में प्रतिभा संपन्न व्यक्ति है, इसलिए हम इसकी तरफ गए, प्रोडिजी की तरफ। व्हाट डज द ईडियम पुट समथिंग ऑन द बैक बर्नर मीन? याद करिए, मैंने करवाया था आपको। पुट समथिंग ऑन द बैक बर्नर, किसी चीज को बैक बर्नर, मैंने ऐसे कहा था कि कोई चीज है उसको आपने, जो भी चूल्हा होता है, गैस होती है, उस पे चढ़ाते हो और पीछे वाले बर्नर पे अगर आपने उसको पुट कर दिया, तो आप इसको सोच रहे हैं कि इसको बाद में निपटेंगे, इसको पहले जो आगे है इससे निपट लेते हैं। तो किसी काम को डिले करना, टाल देना, उसके लिए तो डिले, डीलिंग विद समथिंग, ये आंसर आएगा। नंबर 4 और 5 प्रपोजिशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। देखो देखे आता है क्या आपको। शी कंप्लेन डैश द वेटर अबाउट द फूड। कंप्लेन में कौन कौन से प्रपोजिशन लगते हैं ये आपको सोचना है। कंप्लेन के साथ कौन से प्रपोजिशन लगते हैं? तो कंप्लेन के साथ में लगता है टू। किससे पहले? कि वे किसको शिकायत करी आपने? शिकायत जिसको करी है, तो वेटर को जाके शिकायत करी किस बारे में? फूड के बारे में। अगर समथिंग के बारे में शिकायत है तो फूड समथिंग हो गया। अगर मान लो शिकायत किसी व्यक्ति की होती तो अगेंस्ट हम लगाते। इसमें ऐसा रहता है कि कंप्लेन जिसको करी है आपने शिकायत उससे पहले टू, व्यक्ति की शिकायत अबाउट, और सॉरी व्यक्ति की शिकायत अगेंस्ट, और समथिंग की शिकायत अबाउट। ये समथिंग है, ये समबडी है, और ये होता है जो जिसको शिकायत की जाती है, जिसको शिकायत की जाती, उसके लिए लगाते हैं टू। ठीक है। अगला है ही वॉज एक्टिंग डैश बिहाफ डैश चेयरमैन। एक फ्रेज होती है, फिक्स्ड प्रेपोजिशनल फ्रेज, ऑन बिहाफ ऑफ। क्या फ्रेज है? ऑन बिहाफ ऑफ। इसका मतलब होता है की तरफ से, की ओर से। ठीक है। तो वो काम कर रहा था चेयरमैन के बिहाफ पर, मतलब चेयरमैन की तरफ से। एरर बेस्ड क्वेश्चंस है कुछ, करने की कोशिश करेंगे, करिए। क्या आएगा? ओवर द समर, समर के दौरान मिस्टर ट्रंप हैज इम्पोज न्यू सैंक्शंस और रशिया टू। टू के साथ कौन सी फॉर्म आती है? बेस। टू के साथ जनरली कौन सी फॉर्म? बेस फॉर्म। तो ब्रॉक नहीं आएगा, क्या आएगा? ये आंसर आएगा। तो समर के दौरान मिस्टर ट्रंप जो है उसने नए प्रतिबंध लगाए रशिया पर। किस लिए? उसका जो स्ट्रेटेजिक विल है उसको तोड़ने के लिए। ठीक है, ब्रेक आएगा। चाइना इज टॉप इंपोर्टर ऑफ रशियन क्रूड। चाइना जो कि रशियन जो कच्चा तेल है उसका टॉप इंपोर्टर है, वॉज स्पेयर्ड ऑफ द लेवी। उसको टैक्स से मुक्त किया गया। ठीक है, छोड़ दिया गया। स्पेयर के साथ फ्रॉम, किस चीज से छोड़ा गया? स्पेयर फ्रॉम। स्पेयर फ्रॉम, स्पेयर फ्रॉम का मतलब है इसको एक्सक्यूज कर दिया गया इस चीज से। ठीक है, इसको मुक्त कर दिया गया इस चीज से। द ऑयल ट्रेड हैज बिकम, हैज एच के साथ थर्ड फॉर्म आती है, तो यहां बिकम आएगा। फर्स्ट फॉर्म होती है बिकम, सेकेंड फॉर्म होती है बिकेम, और थर्ड फॉर्म होती है बिकम। बिकम, बिकेम, बिकम, ये V1, ये V2, ये V3। ठीक है। तो ऑयल ट्रेड जो है वो एक बोन ऑफ कंटेंशन बन चुका है। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है कॉज ऑफ क्वेरल, झगड़े की जड़ बन चुका है अमंग नाटो मेंबर्स, नाटो मेंबर्स के बीच। रशियाज इनकर्सन, इनकर्सन होता है घुसपैठ। इनकर्सन का एक सिनोनिम बताया था मैंने, इनफिल्ट्रेशन, या इसे आप पेनेट्रेशन भी कह सकते हैं। घुसपैठ, इसके लिए प्रेपोजिशन इनटू लगता है, टू नहीं लगता। तो रशिया की जो घुसपैठ है यूक्रेन में, उसने ग्लोबल क्राइसिस को ट्रिगर किया, मतलब उत्प्रेरित किया। ट्रिगर का मतलब गिव राइज टू। और एक कॉमन एरर का क्वेश्चन है,
पब्लिक फिगर्स कंप्लेन दैट देयर इमेज वॉज यूज विदाउट परमिशन। पब्लिक फिगर्स ने कंप्लेन करी कि उनके जो इमेज है उसका इस्तेमाल किया गया। वॉज यूज नहीं आएगा, यूज आएगा, याद रखो। बी की कोई भी फॉर्म हो तो उसके साथ दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो आप इसके साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं या आईएनजी लगाते हैं। आईएनजी तब लगाते हैं जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस का होता है, थर्ड फॉर्म तब लगाते हैं जब पैसिव होता है। और एक्टिव पैसिव पहचानोगे कैसे? तो इसका भी एक तरीका है कि मैन वर्ब से पहले काम करने वाला आता हो डूअर, अगर पहले हो तो एक्टिव है, और अगर मैन वर्ब से पहले डूअर नहीं है, ठीक है, तो फिर वो सेंटेंस पैसिव है। इस तरह से पता लगा सकते हो। यूज करने वाला कोई है क्या इससे पहले? यूज करने वाला कोई है क्या? तो जो सेलिब्रिटीज हैं उन्होंने शिकायत करी है, शिकायत का डूअर है ये तो सेलिब्रिटीज, पब्लिक फिगर्स। इन्होंने शिकायत करी कि उनकी जो, ये तो कंजंक्शन हो गया, तो हमें वैसे भी देखना यहीं से था कि उनकी इमेज का इस्तेमाल किया गया। अब उनकी इमेज का इस्तेमाल किया गया, इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं तो पैसिव है। पैसिव है तो बी की फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म। अच्छा, बी की फॉर्म्स भी अगर नहीं पता हो तो लिख लेना। बी की फर्स्ट फॉर्म ये होती है इज एम आर। बी की सेकेंड फॉर्म ये होती है वॉज या वर। बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। बी की आईएनजी रूप होता है बीइंग। और बी खुद, ये बेस फॉर्म, ये आईएनजी फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये फर्स्ट। ठीक है, ये बी की फॉर्म्स है। ट्रांसलेशन वाले सेंटेंसेज देखो, देखें। जब दीप जलते हैं तो केवल घर नहीं हृदय भी आलोकित हो उठते हैं। दीप अपने आप तो जलते नहीं, जलाए जाते हैं। तो इसका देखो, ता है, ते है, ती है, पैसिव बनेगा। तो वैन, जब दीप, दीप को क्या बोलेंगे? अर्थन लैंप्स कह सकते हो, है ना। अगर वो दीपक मिट्टी वाले हैं तो अर्थन लैंप्स कह सकते हो, या फिर आप इनको और क्या कह सकते हो? लैंप्स सीधा कह सकते हो। ठीक है, तो जब दीप जलते हैं, दीपों का पता नहीं कौन से दीप है तो लैंप्स ही करो, द लैंप्स नहीं लगाना। जलते हैं प्रेजेंट सिंपल का पैसिव आर लिट। तो के लिए कॉमा आएगा, ये लिट है ना, लाइट की थर्ड फॉर्म लगाई है मैंने पैसिव वॉइस में। तो केवल घर नहीं हृदय भी आलोकित हो उठते हैं, तो देन लगाना नहीं है तो के लिए। तो नॉट ओनली, केवल ये नहीं, तो केवल नहीं के नॉट ओनली आएगा। नॉट ओनली हाउसेज बट ऑल्सो हृदय, तो हार्ट्स आलोकित हो उठते हैं। ये भी क्या है? ता है, ते है, ती है। अच्छा, इसमें लिटरल आप ता है, ते है, ती है, उठते हैं ऐसा करोगे तो स्टैंड आएगा, लेकिन उठना वैसा तो है नहीं। इसका मतलब ये भी आलोकित हो उठते हैं, तो ये भी क्या है? इसमें भी इल्यूमिनेट हो उठते हैं। ठीक है, तो इल्यूमिनेट भी अपने आप तो नहीं होते, किसी के कारण होते हैं, तो ये भी पैसिव बना हुआ आप। तो आर इल्यूमिनेटेड, इल्यूमिनेटेड ये हो गया आलोकित होना। याद आएगा। नेक्स्ट है, दिवाली हमें यह सिखाती है कि, तो की तो कंजंक्शन है, तो कंजंक्शन तक का पार्ट डील करते हैं पहले, यहां तक का पार्ट। तो दीपावली, ये लीजिए, दीपावली हमें यह सिखाती है, तो टीचेज हमें के लिए अस, यह के लिए दैट। दीपावली टीचेज अस दैट सच्चा प्रकाश बाहर नहीं भीतर के अंधकार को मिटाने से उत्पन्न होता है। सच्चा प्रकाश, सच्चे प्रकाश के लिए रियल लाइट आप कह सकते हो, सच्चा प्रकाश, या फिर क्या कह सकते हो? ट्रू लाइट। तो ट्रू लाइट, सच्चा प्रकाश, ये सब्जेक्ट हो गया। उत्पन्न होता है, उत्पन्न होना मतलब इमर्ज होना। ठीक है, तो डज नॉट, ता है, ते है, ती है, प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव वाक्य, डू नॉट, डज नॉट, लाइट सिंगुलर है तो डज नॉट इमर्ज, किससे नहीं होता? फ्रॉम आउटसाइड, ये हो गया। बल्कि किससे होता है? भीतर के अंधकार को मिटाने से उत्पन्न होता है। बट बाई, अंधकार को भगाना, मिटाने को डिस्पेल बोलते हैं। चूंकि बाई लगाया तो आईएनजी लगाइए, डिस्पेलिंग डार्कनेस। और डार्कनेस कौन सा? जो भीतर है, विद इन, डार्कनेस विद इन, ये आंसर आएगा। तो दीपावली सब्जेक्ट था, तो दीपावली टीचेज अस दैट, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए आपको। दीपावली टीचेज अस दैट, यहां तक तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। फिर ट्रू लाइट सब्जेक्ट था, सच्चा प्रकाश। उत्पन्न होता है, नहीं होता है, ये कह रखा है इसने पहले। तो डज नॉट इमर्ज फ्रॉम, किससे? आउटसाइड, बाहर से नहीं होता। किससे होता है? भीतर के अंधकार को मिटाने से। तो बट बाई
मिटाने से मतलब ऐसा करके, बाय डिस्पेलिंग या फ्रॉम डिस्पेलिंग भी कर सकते हो, डार्कनेस विद इन। लक्ष्मी का आगमन तभी संभव है जब, तो जब तो यहाँ कंजंक्शन हो जाएगा, तो यहां तक चलाइए। लक्ष्मी का आगमन, आगमन को बोलते हैं अराइवल। अराइवल निश्चित है किसका है, तो इसलिए आप क्या करोगे, द लगा दोगे। द अराइवल ऑफ लक्ष्मी को डैश लक्ष्मी। इज है संभव, पॉसिबल, तभी, तभी मतलब ओनली वेन, केवल, केवल होता तब तो देन लगाते, केवल तभी मतलब, या तभी मतलब तब भी है और ओनली भी है, तो ओनली वेन। तो द अराइवल ऑफ लक्ष्मी इज पॉसिबल ओनली वेन, जब घर में स्वच्छता के साथ साथ मन में पवित्रता भी हो। तो घर में स्वच्छता के साथ साथ, स्वच्छता क्या होती है, सैनिटरी कह सकते हो, सैनिटेशन कह सकते हो। मन में पवित्रता, पवित्रता को क्या बोलते हैं, सेक्रेडनेस कहते हैं, या फिर होलीनेस कह सकते हो। तो ओनली वेन देयर इज प्योरिटी, पवित्रता, शुद्धता, प्योरिटी इन द माइंड, ठीक है। और किसके साथ साथ, साथ साथ को बोलते हैं अलोंग विथ, अलोंग विद, घर में स्वच्छता के साथ साथ। अब घर में स्वच्छता को अलोंग विद द सैनिटेशन, अलोंग विद सैनिटेशन या क्लीनलीनेस, एक ही बात है, सैनिटेशन या क्लीनलीनेस इन होम्स। अब चूंकि घर कोई एक की तो बात नहीं है, ये तो घरों की बात है, इसलिए होम्स ठीक रहेगा, ठीक है। लक्ष्मी का आगमन तभी संभव है, द अराइवल ऑफ लक्ष्मी इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज प्योरिटी इन द माइंड, तो मन में पवित्रता हो, किसके साथ साथ, तो अलोंग विद लगाया, सैनिटेशन या क्लीनलीनेस इन होम्स। नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट है दीपावली का, ये सारे वाक्य मैंने फेस्टिवल के हिसाब से ले लिए आपके दीपावली वाले। दीपावली का वास्तविक आनंद तब है जब हम किसी और के जीवन में भी एक दीप जलाएं। दीपावली का वास्तविक आनंद तब है, तो द रियल, द रियल, आनंद को आप जॉय कह दीजिए, ब्लिस कह दीजिए, ब्लिसफुल मोमेंट्स कह दीजिए, है ना। तो द रियल जॉय ऑफ दीपावली तब है, इज ओनली व्हेन, या इज व्हेन, इज व्हेन, तब है जब हम किसी और के जीवन को जलाएं। व्हेन वी लाइट, व्हेन वी लाइट अ लैम्प, किसमें, किसी और के जीवन में, इन समवन एल्स लाइफ, ठीक है। द रियल जॉय ऑफ दीपावली, दीपावली की स्पेलिंग गलत कर दी मैंने, द रियल जॉय ऑफ दीपावली इज, वो है जब, तब जब के लिए मैंने वैन लगा दिया, हम सब्जेक्ट हो गया, दीप जलाएं, वी लाइट अ लैम्प, है ना, किसमें, में भी, इन समवन एल्स लाइफ, भी है तो टू भी लगा दीजिए। आज के युग में दीपावली आत्ममंथन का अवसर बननी चाहिए, आज के युग में, तो इन टूडेज ईयरा, ये तो हो गया इसकी फ्रेज, इन टूडेज ईयरा आत्ममंथन का अवसर बननी चाहिए दीपावली, इन टूडेज ईयरा दीपावली बननी चाहिए, शुड बी एन अपॉर्चुनिटी, अवसर, किसका, एन अपॉर्चुनिटी ऑफ, आत्ममंथन को बोलते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, न कि केवल, नॉट ओनली ओ, भौतिक प्रदर्शन, मटेरियल डिस्प्ले, भौतिक को बोलेंगे मटेरियल और प्रदर्शन को बोलेंगे डिस्प्ले, ये आंसर आ गया। तो इन टूडेज ईयरा, आज के युग में, ये तो आपकी एक फ्रेज है एडिशनल, ठीक है। दीपावली आत्ममंथन का अवसर बननी चाहिए, दीपावली शुड बी एन अपॉर्चुनिटी, दीपावली अवसर बननी चाहिए, किसका, आत्ममंथन, सेल्फ रिफ्लेक्शन का, नॉट ओनली मटेरियल डिस्प्ले का, ठीक है। ये आज के इस सेशन में था। बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या स्कोर कर रहे हो, क्या कुछ समझ में आ रहा है, कितना कुछ आप रिटेन कर पा रहे हो। मुलाकात होगी कल ठीक शाम 5 बजे सेशन नंबर 165 के थ्रू। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।